नेक्स्ट मेरे से एक बच्चे ने पूछा था मैम डाइपोल मूवमेंट बताइए, तो उसके ऊपर वीडियो बनाई है मैंने। तो डाइपोल मूवमेंट में कितनी कोवलेंट बॉन्ड की कितनी प्रतिशत आयनिक करेक्टर होता है ये बताने के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले तो बात क्या है कि यूज़ कहाँ है डाइपोल मूवमेंट का, कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं हमारे उनमें आयनिक करेक्टर यानी कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कितना चार्ज बन रहा है वो बताने के लिए इसका यूज़ होता है। अब मान लिया हमारा एच एफ है, ये हमारा इसमें एच तो पॉजिटिव चार्ज होगा, एफ नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये पोलर बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। अब ये एच एच है क्योंकि इस अगर एक जैसे ही होगी मॉलिक्यूल तो ये हमारा नॉन पोलर बनेगा। अगर डिफरेंट होंगे तो पोलर बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहेगा। अगर सेम होंगे तो कोई भी चार्ज नहीं आएगा तो नॉन पोलर बन जाएगा। अब BF3 की बात करें तो ये क्या है हमारा, इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कंपाउंड है, बट क्या है ये नॉन पोलर है। ठीक है। अब हम डाइपोल मोमेंट की बात करें। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है इसमें, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का खिंचाव होता है। ये देखो इसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं Cl की तरफ क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो इससे ज़्यादा है। और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस पर आ जाता है नेगेटिव साइन, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है उस पर आ जाता है पॉजिटिव साइन। तो उसका फॉर्मूला ये है डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए, म्यू इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई डी। ये क्या किसको चीज़ को डिनोट करता है, चार्ज ऑन एनी वन एटम, यानी कि कोई भी एक एटम है उस पर चार्ज को डिनोट करेगा। ये मैंने पहले भी बताया था। और ये डिस्टेंस को बताता है, ठीक है, न्यूक्लियस के बीच में। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है इसमें, इनका डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होता है। ये मैंने बताया था आपको अभी। सेकंड क्या है, इनका डायरेक्शन एटम से लोन पेयर की ओर भी हो सकता है। ठीक है। अब मान लिया कोई हमारा एटम ऐसा है जिसमें लोन पेयर भी हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एटम से लोन पेयर की ओर। मान लिया ये हमारा एक एटम है और इधर कोई लोन पेयर वाला एटम है, तो उसकी तरफ खिंचाव ज़्यादा होगा, वो हमारा ज़्यादा, उसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी वो ज़्यादा होगी। अब इसमें दो चीज़ हैं कि अगर म्यू नेट है तो उसमें क्या होगा, तो अगर ज़ीरो आ रहा है तो वो हो जाएगा नॉन पोलर कोई भी मोलिक्यूल। अगर नॉट इजगल टू ज़ीरो आ रहा है तो वो होगा हमारा पोलर। ठीक है। अगर ज़ीरो आ जाएगा तो नॉन पोलर हो जाएगा। कैसे, मैं अभी बताती हूँ। इसका एग्जांपल है CO2। इसमें क्या है, CO2 में C डबल बॉन्ड के साथ इस O से भी जुड़ा है और डबल बॉन्ड के साथ इस O से भी जुड़ा है, यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है इससे ज़्यादा है, तो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसे ही इसके कंपेरिजन में इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता इसमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, तो इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, यानी कि शून्य आ जाएगा। कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, क्योंकि जितना ये इधर है नेट जो इस पर जो डाइपोल मोमेंट लगेगा वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो आए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होने पर भी कंपाउंड नॉन पोलर हो जाता है। देखिए ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव साइड चार्ज तो बन रहा है इस पर, क्योंकि दोनों तरफ नेट जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो आ रहा है, इसलिए ये जो कंपाउंड बन गया हमारा नॉन पोलर हो गया। इसको देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये पोलर है, क्योंकि इस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ये देखना पड़ेगा कि नेट जो वेट जो डाइपोल मोमेंट बन रहा है वो ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसमें दो तरीके के होते हैं, एक तो होमो एटॉमिक मोलिक्यूल, जैसे हमारा H2 होगा, Cl2 हो गया, Br2 हो गया। इनमें क्या होगा, डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो आएगा, यानी कि ये नॉन पोलर होंगे, क्योंकि सेम सेम है, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। अब हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये पोलर कंपाउंड होंगे, हमारा SF होगा, HCl होगा, HBr होगा, HI हो गया। ठीक है। तो जो इसमें सबसे ज़्यादा जो पोलर होगा वो होगा फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है। और जिसका जो टाइप डिस्टेंस होगी चार्ज के कंपैरिजन में, तो वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ये अपोजिट हो जाएगा इसके। अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होगा, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है BCl2CO3, तो ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये नॉन पोलर हो जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में। अब इसमें एक बात हो रहा है कि अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और सराउंडिंग एटम सेम है,
तब डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स कंपाउंड नॉन पोलर हो जाएगा। नो लोन पेयर इज प्रेजेंट, अगर किसी में लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसमें क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी कि वो पोलर हो जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव की तरह कार्य करेगा। ये तो नेगेटिव की तरह कार्य करेगा, ये पॉजिटिव की तरह कार्य करेगा, तो ये पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायपोल मोमेंट का छोटा सा इसमें एक शॉर्ट नोट था, ये आप लिख लेना।